फ्रॉम थ्री स्टॉक्स एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट आखिर जाना कहाँ चाहता है, राइट। क्योंकि फ्राइडे के दिन हमने देखा मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम कर दिया था सेकंड हाफ में, लेकिन अडानी भाई साहब तो यही बोलते आ रहे हैं हमें कि मार्केट को वो और नीचे लेकर जाना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो एंड एक्चुअली देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एंड कहाँ एग्जैक्टली मार्केट अभी हमारे एनालिसिस के हिसाब से जाना चाहता है। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सो एज यू कैन ऑलरेडी सी दिस इज बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सेकंड हाफ से मार्केट ने जो मोमेंटम चालू किया लिटरली ऑल द वे फ्रॉम 40,600 का इसने यहाँ पे लो लगाया था, यहाँ से सपोर्ट लेके 41,500 तक लिटरली ये चला गया बैक टू बैक गुड इनफ ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए। एंड दैट इज समवेयर एक्चुअली वो क्या हुआ था कि हमने फ्राइडे के दिन एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया था। मार्केट ने किया क्या, मार्केट ऊपर खुला, राइट। मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर खुल के एक नीचे की तरफ ये लो लगाता है, फिर वापस ऊपर जाता है और फिर ये इस लो को तोड़ देता है नीचे की तरफ। दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी शॉर्टेड अ कॉल ऑप्शन स्ट्रेट अवे राइट ओवर देयर इटसेल्फ 41,100 का सी, राइट। एंड विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स। इस कैंडल के हाई का एसएल था और अभी पता है क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बड़ा हुआ है तो हमारे जो स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं बेसिकली ये सिंगल कैंडल भी बहुत बड़ी बन रही है। उसी रीजन की वजह से अराउंड 60-70 पॉइंट का एसएल हमको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग प्रीमियम देखेंगे, हमको 500-550 रुपए के प्रीमियम फ्राइडे के दिन मिल रहे हैं, तो फिर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो है वो काफी ज्यादा मेंटेन्ड होता है, राइट। सो दैट बीइंग समवेयर रीजन हमको कोई इशू एज सच है नहीं, हमने सीधे जाके इसके ऊपर स्टॉप लॉस जो है हमारा लगा दिया था। अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा था, 30-35,000 के आसपास भी पीएनएल हमारा गया था लिटरली। एंड देन वहां से मार्केट ने जो रिवर्सल लिया लिटरली वेंट अप लाइक एनीथिंग एंड हमको कहीं ना कहीं एक एग्जिट लेना पड़ा। सी द थिंग इज कि मैं 1 ट्रेड अ डे करता हूँ, राइट, और मैक्सिमम 2 ट्रेड जहां पे मुझे बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, राइट। एज ऑफ नाउ अगर आप डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखोगे या फिर पीछे से मार्केट को देखोगे तो बहुत अच्छा एक बेयरिश ट्रेंड मार्केट ने यहां से चालू किया, फिर से रिज्यूम किया और उसके पहले यहां से तो मार्केट आता ही जा रहा है। दैट बीइंग रीजन हमने क्या किया, मैं बुलिश साइड ट्रेड लेना नहीं प्रेफर करता हूं अभी। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि हम लोग जो है पोजिशनल लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे एक पुट शॉट यहाँ पर नहीं करना है। लुकिंग एट द सेंटिमेंट्स इन द मार्केट एंड अडानी थिंग हैपनिंग राइट नाउ कि भाई साहब पता चला कल को मार्केट लिटरली मैं ओवरनाइट लेकर जाऊं और मार्केट 40,000 पे खुले, तो मुझे वो चीज नहीं करनी है। टेकिंग अ कॉल ऑप्शन ओवरनाइट इज अ वेरी गुड आइडिया एज ऑफ नाउ, नॉट अ पुट ऑप्शन until and unless we don't see a very good reversal over here, right? So that being reason हमने पुट साइड एंट्री नहीं ली। और एनीवेज यहाँ पे मेरा दिन भर का जो रिस्क एपेटाइट था 20-25,000 रुपीज पर आई मीन पर डे का मैं रिस्क एपेटाइट लेकर चलता हूँ। मेरा रिस्क एपेटाइट वो आ चुका था क्योंकि 30,000 गए, वहां से वापस आ गए, तो एनीवेज आई वाज डन ओवर देयर इटसेल्फ। सो मैंने कोई पोजीशंस एज सच क्रिएट नहीं की यहाँ पे, राइट। एंड एज एज यू कैन ऑलरेडी सी मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ जो है वो कर दिया था। कहीं ना कहीं देयर वाज अ ह्यूज गैप ओवर हियर जो यहाँ पे उस दिन बजट के दिन फिल हो चुका था। उसके बाद मार्केट ने ऑल द वे फ्रॉम 42,000 एक रिवर्सल लिया था, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अभी मार्केट 41,500 के आसपास क्लोजिंग दे चुका है और यहाँ से 42,000 तक हमारे पास बहुत अच्छा स्पेस है। मतलब मंडे के दिन अगर हमको मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलता है या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट खुलते हुए दिखता है, इस पर्टिकुलर ये जो हाई लगा है इसके नीचे अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता है मार्केट, उसके बाद अगर इस हाई को तोड़ने की कोशिश करता है, दैट विल गिव अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप एंटर कर सकते हो, राइट। अगेन आपका रिस्क, आपका एपेटाइट, सारी चीजें जान लेना पहले से ही। व्हाट आई एम गोना डू इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स। मार्केट मान लो यहाँ खुल जाता है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस हाई को जैसे ही तोड़ेगा मैं कोशिश करूंगा एंटर करने की। लेकिन मेरे यहाँ पे एक सिंपल सा प्लान ये रहने वाला है ट्रेडर्स कि मैं मेरे रिस्क एपेटाइट को 2 ट्रेड्स में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मॉर्निंग में ही मार्केट ऊपर जाता है तो वोलेटिलिटी की वजह से मेरा स्टॉप लॉस भी आ सकता है। और बहुत सी बार हम देखते हैं ना कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट करने की मॉर्निंग में कोशिश की, नहीं कर पाता है, दिन भर साइडवेज रहा, 11-12 बजे के आसपास ये ब्रेकआउट कर जाता है। दैट बीइंग रीजन मेरे रिस्क एपेटाइट का 2 डिवाइड बाय 2 करके मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। दैट इज द सिंपल प्लान आई हैव एज ऑफ नाउ। और ऑफ कोर्स ये भी मेरा एक इंट्राडे ट्रेड होने वाला है, नॉट समथिंग पोजिशनल फॉर अ टारगेट ऑफ 42,000। ये भी बहुत ज्यादा वाइड टारगेट है। इतना बड़ा टारगेट हम लोग क्यों ले रहे हैं ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का? रीजन बीइंग इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, मार्केट में अभी 300-300 पॉइंट की लिटरली एक एक कैंडल बन रही है, 150-200 पॉइंट की अभी कैंडल बन रही है। मतलब वोलेटिलिटी अच्छी खासी है, दैट कैन गिव अस वेरी गुड टारगेट। नीचे की तरफ आई वॉन्ट बी लुकिंग फॉर मच थिंग्स, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाता है,
राइट, समवेयर ओवर हियर या फिर यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुल जाता है, अच्छा खासा गैप डाउन का खुल जाता है, मतलब कंसिडरेबल गैप डाउन खुल जाता है, तो व्हाट विल बी हैपनिंग इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, जिन लोगों ने भी यहाँ से पोजीशंस बनाई होंगी या फिर यहाँ से पोजीशंस बनाई होंगी, वो ऊपर की तरफ गया तो उन्होंने ऑब्वियसली ओवरनाइट होल्ड किया होगा बहुत सारे लोगों ने, तो जैसे ही मार्केट यहाँ खुलता है उनका प्रॉफिट आधा हो गया ओवरनाइट। रीजन, इस सिंपल से रीजन की वजह से ये लोग अपने प्रॉफिट्स को जो है बुक भी कर सकते हैं स्ट्रेट ओवर हियर इटसेल्फ। सो लेट्स सी, अगर यहाँ पे खुल जाता है तो पहली कैंडल के लो के नीचे इज व्हाट आई वुड प्रेफर टू गो अगेन विद, बट यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको ज्यादा मिल सकती है, सो बी अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। इफ वी लुक एट द निफ्टी एज वेल एज ऑफ राइट नाउ, व्हाट वी कैन सी इज सिंपल यार ट्रेडर्स की सेम एग्जैक्ट पैटर्न निफ्टी ने भी क्रिएट किया और फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दिया, तो अगेन हमारा सेम प्लान होने वाला है। यहां से अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ फ्राइडे का जो हाई है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो वी आर गोइंग टू शॉर्ट अ पुट ऑप्शन। आई एम गोइंग टू शॉर्ट अ पुट ऑप्शन, नॉट फॉर लॉन्गर टर्म बट इंट्राडे के लिए एटलीस्ट हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। सी द मेजर रिवर्सल विल बी हैपनिंग, विल बी गेटिंग इन निफ्टी इज एट 18,000, 18,000 बहुत ज्यादा बड़ा रिजेक्शन बोल लो या रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी के लिए एट लीस्ट, राइट। सो एज ऑफ नाउ लेट्स सी वेयर बोथ ऑफ दिस मार्केट्स ओपनड, राइट, क्योंकि वीकेंड है तो हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, एसजीएक्स निफ्टी वगैरह ने भी कुछ ज्यादा हमारे फेवर में क्लोजिंग दी नहीं है, वीकेंड पे वो भी क्लोज रहते हैं। सो लेट्स सी मंडे के दिन कहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट खुलता है, एक बार हम लोग ओई डेटा के ऊपर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी, यस, सो बेसिकली एज वी कैन ऑलरेडी सी ऑलमोस्ट इक्वल ओआई डेटा है। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या होगा ट्रेडर्स की, कॉल साइड मॉर्निंग में बहुत अच्छा बिल्डअप आया था, राइट, उसके बाद एंड ऑफ द डे मार्केट में पुट साइड भी बिल्डअप आ गया, तो लोगों ने क्या किया होगा, समवेयर अराउंड स्ट्रैडल्स में पोजीशंस को कन्वर्ट कर दिया होगा एंड थिंग्स लाइक दैट दे वुड हैव डन। सो मेजॉरिटी एज सच कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि किस साइड लोग ज्यादा हैं किस साइड कम है, ऑल्दो थोड़ा बहुत हैवी यहाँ पे दिख रहा है। ये 9,31,000 का कॉल साइड बिल्डअप दिख रहा है एंड 10,06,000 का हमको पुट साइड दिख रहा है, सो ऑलमोस्ट इक्वल ही कंसिडर करूंगा मैं, अंटिल लाख 1.5 लाख का डिफरेंस नहीं आता तो इक्वल ही कंसिडर किया जाता है। एज ऑफ नाउ एज वी कैन ऑलरेडी सी हमारा जो 42,000 का एरिया होने वाला है, यहाँ पे मेजर बिल्डअप हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ अगेन 41,000 का बिल्डअप हमको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रैंगल्स क्रिएट करते हो, थिंग्स लाइक दैट अगर आप करते हो और वैसे आप ट्रेडिंग करते हो, तो आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि आपको प्रीमियम्स बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, तो आप प्रेफर करो 1000 पॉइंट की नहीं लेकिन और बड़ी रेंज बनाओ मार्केट में, राइट, क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बड़ी हुई है अभी, राइट, नॉट काफी ज्यादा 17 के आसपास ही है, बट ये 12-13 के आसपास जब हो दैट इज कंसिडरेबल, लेकिन 17 पे फिर भी आपको काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, दैट बीइंग रीजन। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो दिस आर द सिंपल प्लान्स दैट वी हैव for Monday's market. Alright traders, thank you so much for watching this particular video. Make sure you subscribe to our YouTube channel and हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे छोटे मोटे वीडियोस डेली बेसिस पे आपके लिए अब से रेगुलर बेसिस पे लाते रहें। अब हमने थोड़ा बहुत चीजें सेटअप भी कर दी हैं, so it will be much easier for us to be consistent now. Thank you so much for watching this video guys.